याद रखें, ये मेरी अब तक की सबसे ज्यादा मुतनाज़े पोस्ट होने वाली है। कुछ लोग शायद कमेंट्स ने मुझ पर फतवे भी लगाएं, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए। ये पोस्ट बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद लिखी गई है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले पूरी बात लाजमी सुनिएगा। इस वाक़े के तमाम मुस्तनद रेफरेंसेस आपको इस पोस्ट के एंड पर और नीचे कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। एक नौजवान ख्वाहिशात की आग में जलता हुआ अंदरूनी जंग से बेचैन, न उसने मुनाफकत की न अपनी गंदगी को छुपाया। वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, जहां जलीलुल कदर सहाबाए कराम बैठे थे। वहां उसने एक ऐसी बात कह दी जिसकी आज कोई जबान पर लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उसने खुले आम कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। एक पुल के लिए जैसे वक्त रुक गया, फजा बिल्कुल साकित हो गई। सहाबा के चेहरों पर गुस्से की लहर दौड़ गई। कुछ लोग उसे खामोश कराने और सजा देने के लिए आगे बढ़े। आखिर कोई शख्स कायनात की सबसे पाकीज़ा हस्ती के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी जिसारत कैसे कर सकता था? इस नाजुक मोड़ पर आप क्या तवक्को करते हैं? सख्त नाराजी, डांट या मजलिस से बेइज्जत करके निकाल देना? लेकिन वहां वो रहमत मौजूद थी जो गजब पर गालिब आ चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न आवाज बुलंद फरमाई, न कोई सख्त मलामत की और न उस नौजवान को जलील किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शफकत से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। सिर्फ ये एक जुमला अपने अंदर तरबियत का पूरा समंदर रखता है। लोग जिल्लत देने से नहीं बदलते, लोग समझने और नरमी से बदलते हैं। आज के इस दौर में जहाँ किसी की एक गलती, एक गुनाह देखकर फौरन फतवा लगा दिया जाता है, उसे ठुकरा दिया जाता है, ये वाकया हमें सिखाता है कि हिदायत का रास्ता नफरत से नहीं, हमेशा मोहब्बत से स्ट्रगल्स होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी नफ्सियात को सबसे बेहतर समझते थे। आप जानते थे कि दिल में किसी ख्वाहिश का उभरना खुद गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हराम रास्ता चुना जाए। आज का नौजवान समझता है कि अगर मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल आ गया, कोई शहवत जाग उठी, तो शायद मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं, इस नौजवान ने मखलूक की सबसे अफजल हस्ती के सामने अपनी कमजोरी का एतराफ किया, और यही सच्चाई पाकीज़गी की तरफ उसका पहला कदम थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निहायत सादा मगर दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले सवालात किए। क्या तुम ये अपनी माँ के लिए पसंद करोगे? अपनी बहन के लिए? अपनी बेटी के लिए? हर बार उस नौजवान ने तड़प कर कहा, अल्लाह की कसम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हरगिज नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो याद रखो, लोग भी अपनी औरतों के लिए उसे कभी पसंद नहीं करते। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं थी, ये उसके दिल और सोच को जगाने वाली ऐसी तरबियत थी जिसने उसकी सोच का रुख अपनी ज़ाती ख्वाहिश से हटाकर दूसरों के एहसासात, इज्जत और हुकूक की तरफ मोड़ दिया। बात सिर्फ समझाने पर ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया वो उससे भी ज़्यादा अजीम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस नौजवान के सीने पर रखा और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसके गुनाह को माफ़ फरमा, उसके दिल को पाक फरमा।